नमस्कार दोस्तों, आइए आज का क्विज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया है। इसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस जहाज़ की लंबाई दोस्तों 24 मीटर है। 24 मीटर लंबा है ये जहाज़ और इसमें 50 यात्रियों को बैठने की जगह है। कितने दोस्तों? 50 आदमियों के बैठने की जगह है इसमें। वहीं चिदम्बरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है गौतम अडानी, सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी, उदय कोटक। तो सही आंसर है बी, सुनील भारती मित्तल। भारतीय एंटरप्राइज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें यूके और भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया गया। इससे पहले रतन टाटा, रविशंकर और जमशेद ईरानी को भी यह सम्मान मिल चुका है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2024 से पहले किसे अपना उपकप्तान बनाया है? ऑप्शन है रवि बिश्नोई, निकोलस पूरन, कुणाल पांड्या, आवेश खान। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, निकोलस पूरन। लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2024 से पहले निकोलस पूरन को अपना उपकप्तान बनाया है। इससे पहले कुणाल पांड्या टीम के उपकप्तान थे। टीम के कप्तान KL राहुल ने एक इवेंट में पूरन को 29 नवंबर वाली उपकप्तान की जर्सी सौंपी। 29 नंबर वाली जर्सी को सौंपी गई है। 63 के क्रिकेटर पूरन विश्व स्तर पर T20 फॉर्मेट के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? ऑप्शन है 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 75,000 करोड़, 90,000 करोड़। तो सही आंसर है दोस्तों 75,000 करोड़। सी ऑप्शन करेक्ट है। PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट दोस्तों 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। देश में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है सोनी चटर्जी, ऑप्शन बी है रेणु सूद कर्नाड, ऑप्शन सी है विजय शेखर, ऑप्शन डी है निखिल कामत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रेणु सूद कर्नाड। बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्लोबल कंज्यूमर इंटरनेट ग्रुप प्रोसेस की फिनटेक शाखा पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने HDFC बैंक के निदेशक रेणु सूद कर्नाड को कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में
डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन है पेरू, चिली, अर्जेंटीना, केन्या। तो इसका सही आंसर है पेरू। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। पेरू पश्चिम दक्षिण अमेरिका में एक देश है। इसकी राजधानी लीमा है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने ना किया हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच अभियान चलाया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, ब्राज़ील। सही आंसर है थाईलैंड। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, थाईलैंड के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ने आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए यह समझौता किया गया है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक के दौरान यह समझौता हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया? ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, कपिल सिब्बल, अजय माणिकराव खानविलकर, प्रशांत भूषण। तो इसका करेक्ट आंसर है अजय माणिकराव खानविलकर। ऑप्शन सी करेक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व एससी जज जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पद पिछले 2 साल से खाली था। पिछले अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने 29 मई 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया था। जस्टिस खानविलकर ने 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 26 फरवरी से 29 फरवरी, 26 फरवरी से 1 मार्च, 27 फरवरी से 2 मार्च, 28 फरवरी से 3 मार्च। तो उसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित अपने वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FLW, अभियान के माध्यम से युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। इस वर्ष का थीम है सही शुरुआत करें, आर्थिक रूप से स्मार्ट बने, मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है सचिन जैन, अजय सिन्हा, अतुल आनंद,
राजीव कुमार। करेक्ट आंसर है सचिन जैन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने हाल ही में भारत के लिए नए सीईओ के रूप में सचिन जैन को नियुक्त किया है। वह मार्च 2024 में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वह सोम सुंदरम PR का स्थान लेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल दुनिया की अग्रणी सोने की खनन कंपनियों में के एक एसोसिएशन के रूप में कार्य कर रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट पर 950 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह लगभग 2233 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। इसके 2 साल में चालू होने की उम्मीद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी को मिलते रहें। और वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।